तो सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज को भाई फुल रिप्लेस कर दिया, मूव्स भी भाई चोरी कर लिया। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्स रेसलिंग है। सोलो सिकोआ ऑफिशियली बन चुके हैं हेड ऑफ द टेबल और भाई मारा गजब का कॉडी रोड्स और एजे स्टाइल का बवाल मैच सेट हो गया। तो क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज स्मैकडाउन रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग द ब्लड लाइन करती है, पॉल हेमन इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं जब तक रोमन रेंज का कमबैक नहीं होता तब तक सोलो सिकोआ बैठेंगे एट हेड ऑफ द टेबल। ये फैन जैसे ही सुनते हैं वो भाई लाउड एकदम वी वांट्स रोमन रेंज के लिए चांस करने लगते हैं। पॉल हेमन यहाँ भाई थोड़े से इमोशनल दिख रहे थे। फिर वो बोलते हैं सोलो सिकोआ ने ऑलरेडी भाई अपॉइंट कर लिया टामा टोंगा को, बट आज भाई ये टामा टोंगा बस नहीं होगा, ये भाई बन चुका है राइट हैंड मैन। एंड भाई हम सबको तो बताइए ना कि राइट हैंड मैन रियल में कौन था, जेउस और रोमन रेंज का। इसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं द ब्लड लाइन स्टोरी भाई कंप्लीट नहीं होगी अगर भाई इस बंदे को हम इंक्लूड ना करें। उनका मतलब यहाँ टोंगा लोआ से था, वी वांट रोमन रेंज के अगेन चांस होते हैं। पॉल हेमन यहाँ गुड नाइट बोल के यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोलो सिकोआ बोलते हैं भाई तुम कुछ भूल नहीं रहे हो, लास्ट वीक हमने भाई तुमको सेव किया था केविन से और भाई तुमको हमें थैंक यू बोलना चाहिए। पॉल हेमन यहाँ डरते हुए भाई टामा टोंगा और टांगा लोआ को थैंक यू बोलते हैं। टामा टोंगा बोलते हैं केविन अगर भाई तुम्हें किल भी कर देता तब भी भाई हम तुम्हें सेव नहीं करते हैं, हमने भाई तुम्हें सेव किया बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइबल चीफ। पॉल हेमन बोलते हैं मैं भाई यहाँ पर पहले आया था वाइज मैन थिंग्स करने और मैंने ये सुना था कि केविन आज भाई किसी ब्लड लाइन मेंबर को भाई बजाने वाला है अच्छे से। तो अभी केविन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आते हैं आके अटैक कर देते हैं इन तीनों बंदों के ऊपर, बट द ब्लड लाइन फिर उन्हीं को मारने लगती है। तब यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, मारते हैं टांगा लोआ टामा टोंगा को, सोलो सिकोआ सबको। द ब्लड लाइन को यहाँ से भाई निकलना पड़ जाता है। बैक सोलो सिकोआ पॉल हेमन से बोलते हैं तुम जाओ और भाई आज 6 मैन टैग टीम मैच करो और अगर भाई ये नहीं होगा मेन इवेंट में तो भाई मेन इवेंट में लॉकर रूम में भाई पॉल हेमन वर्सेस टामा टोंगा का मैच होगा। ये सुनकर पॉल हेमन यहाँ डर जाते हैं, तो भाई ये मैच आगे जाके ऑफिशियल भी कर देते हैं। ये सोलो सिकोआ भाई कुछ ज्यादा ही पंगा ले रहे हैं पॉल हेमन से। रोमन रेंज पक्का भाई इनका बैंड बजा देंगे जब भी वो आएंगे। नेक्स्ट टैग टीम मैच होता है बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस इंडी हर्टवेल्स एंड कैंडीज। पावरफुल मूव्स हमें देखने के लिए मिलता है जेड कारगिल की तरफ से। बियांका ब्लेयर और जेड इस मैच को जीत जाती हैं, बट तभी रिंग साइड पर बेजलर और जोई स्टार्क थी, ये दोनों आके अटैक कर देती हैं इन दोनों के ऊपर। एल्बाइन इस्ला भी आके अटैक कर देती हैं, बट फिर बियांका ब्लेयर जेड भाई इन सबको मारती हैं, केओडी लगाती हैं, जेड लगाती हैं और यहाँ स्टैंड टॉल करती हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज कॉडी और निक एल्डिस बोलते हैं मुझे पता है कि भाई तुम कैसा फील करो, उसने भाई एकदम ट्रिक कर दिया तुम्हारे साथ मेरे साथ भी, और आज सब चीज भाई हम आराम से हैंडल करेंगे ताकि भाई किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी भाई सीरियसली इंजरी ना हो। बट कॉडियर्स बोलते हैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ निक एल्डिस को कि तुम भाई इन सब चीजों में मत पड़ो, तुम एजे स्टाइल को मैं देख लूंगा अच्छे से आज। तो टेंशन तो भाई काफी था एजे स्टाइल और कॉडियर्स के बीच, जो भाई आगे जाके बढ़ने भी वाला है। बैक स्टेज फिर अपोलो क्रूज भी थे जिनके ऊपर भाई हम्बर्टो और गाजा भाई मिलकर अटैक कर देते हैं। निक एल्डिस भाई फिर इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तभी एले नाइट आते हैं, वो बोलते हैं भाई वो कहाँ है निक एल्डिस से। निक एल्डिस बोलते हैं वो कौन, एले नाइट बोलते हैं लोगन पॉल। निक एल्डिस भाई यहाँ पर चुप थे क्योंकि इनके पास भी कोई आंसर नहीं था, क्योंकि लोगन पॉल भाई स्मैकडाउन के शो पे ही नहीं थे। कार्मेलो हेज आते हैं और बोलते हैं एले नाइट तुम बस टॉक पे टॉक करते हो। एले नाइट फिर मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं जो भाई आगे शो पे होने वाला है। नेक्स्ट जॉनी गैरिगो वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच होता है। मैच जैसे स्टार्ट हुआ ये दोनों भाई पंचेस मारते हैं, वॉलर यहाँ भाई एल्बो ड्रॉप लगाते हैं। फिर जॉनी गैरिगो ने वॉलर में भाई कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगा देते हैं। वॉलर रिंग साइड पर ऑस्टिन थ्योरी के पास चल जाते हैं। जॉनी गैरिगो इसी टाइम भाई सुसाइड ड्राइव लगा देते हैं। वॉलर भाई ऑस्टिन थ्योरी के पास जाते हैं और भाई उनको आगे कर लेते हैं और खुद यहाँ से निकल लेते हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर गिर जाते हैं। वॉलर भाई तुरंत ही जॉनी गैरिगो को रिंग पोस्ट में लगाते हैं, फ्लिपिंग अनप्रीटियर लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और ऑस्टिन थ्योरी भाई रिंग साइड से बड़ा भाई गुस्से में देख रहे थे वॉलर को। नेक्स्ट बैक स्टेज निक एल्डिस बहुत सारे सिक्योरिटीज के साथ आते हैं, कॉडी रोड्स के पास जाते हैं और बोलते हैं एजे स्टाइल ने भाई तुमको बुलाया आज, और वो भाई अब किसी भी सेकंड्स में आता होगा। तभी एजे स्टाइल ओसी के साथ आ जाते हैं। कॉडियर्स आगे बढ़ते हैं मारने के लिए, बट तभी सब सिक्योरिटी को रोक देते हैं। कॉडियर्स भाई एकदम गुस्से में रिंग में जाते हैं और बोलते हैं एजे स्टाइल तुम अपना एस लेके यहाँ पर आ जाओ और हमें भाई सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं है। एजे स्टाइल का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो उसी के साथ आते हैं। निक एल्डिस भाई तुरंत ही सब सिक्योरिटीज के साथ आते हैं, इन सबके बीच में खड़े हो जाते हैं। एजे स्टाइल बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए, मुझे भाई उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे और भाई फैंस को एक ही चीज चाहिए और वो है आई वांट WWE चैंपियनशिप मैच एट क्लैश एट द कैसल। कॉडियर्स बोलते हैं यू गॉट इट, बट ये नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, मैं भाई बस तुमको बीट डाउन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो बुलवाऊंगा जो भाई तुमने लास्ट वीक बोला था, आई क्विट। निक एल्डिस फिर कॉडियर्स से बोलते हैं कि भाई क्या तुम्हें आई क्विट मैच चाहिए, वो भाई थम्स अप करते हैं और इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। एजे स्टाइल एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तभी कॉडियर्स भाई सब सिक्योरिटीज को मारने लगते हैं ताकि वो एजे स्टाइल तक पहुंच पाए। एजे स्टाइल यहाँ भाई उड़ते हुए आते हैं और एक
पंच लगा देते हैं कॉडी रोड्स को, फिर सब सिक्योरिटीज भाई इन दोनों को अलग कर देती है। तो एक सुपर डुपर हिट भाई मैच ऑफिशियल हो गया इन दोनों का, क्लैश एट द कासल में। नेक्स्ट कार्मेलो हुईज वर्सेस एले नाइट का मैच होता है। मैच जैसे स्टार्ट हुआ कार्मेलो यहाँ राइट हैंड लगाते हैं, एले नाइट भाई तुरंत ही क्लोज हैंड लगाते हैं, रिंग साइड पे लेके जाते हैं, वहां भाई कमेंट्री टेबल पे फेंकते हैं, बट एक पॉइंट पर हेज यहाँ एले नाइट को फेस बस्टर लगा देते हैं। एले नाइट फिर यहाँ चॉप्स लगाते हैं, स्लैम लगाते हैं, एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, फाइनली भाई बीएफटी फिनिशर लगाने जाते हैं, बट कार्मेलो हेज इसको काउंटर करते हैं पिन करने के लिए, बट उल्टा एले नाइट भाई इनको पिन कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। एले नाइट बोलते हैं लोगन पॉल को कि भाई तुम्हें जितना गेम खेलना है खेलो, तुम अगर स्मैकडाउन में नहीं आओगे तो मैं भाई स्मैकडाउन को तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगा। इसके बाद फिर लोगन पॉल बाद में जाके शो पे रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं तुम मिड कार्ड हो, तुम भाई इसमें जाओ, तुम भाई रियल चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ते मेरे जैसे। लोगन पॉल फिर यहाँ पर एले नाइट के जैसे लोगन पॉल या करके भी भाई एकदम चिढ़ा देते हैं उनको, तो वो भाई एकदम सीरियसली नहीं लेने एले नाइट के चैलेंज को। नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन बेली आती है, वो बोलती है क्लैश एट द कासल में मैं भाई वेरी फर्स्ट टाइम फेस करूंगी पाइपर निवेन को। इतने में चेल्सा ग्रीन और पाइपर निवेन आ जाते हैं। ग्रीन बोलती है तुम लूजर हो, लास्ट वीक भाई तुम लूजर थी, क्लैश एट द कासल में भी भाई तुम लूजर ही रहोगी। बेली बोलती है तुम्हें चेल्सा ग्रीन की जरूरत नहीं है, मैं भाई तुम्हें बहुत पहले जानती हूँ और मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ। आई नो ये भाई तुम्हारे लिए टाइटल से भी बहुत बड़ा चीज होने वाला है क्योंकि तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने लड़ोगी। पापा ने बोलती है बेली मैं तुम्हें भाई एम्बैरेस किया था लास्ट वीक और भाई तुम फिर भी मुझे रिस्पेक्ट करती हो। 2017 में जब तुम भाई रेडी सीन सीधा परफॉर्मेंस सेंटर में आ गई थी तो मैं भाई अपना नाम बनाने के लिए निकली थी और मैंने जापान और यूके में वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता है। तुम मुझे नहीं जानती कि मैं भाई कितने डेंजरस हूँ। फिर वो इनमें बोलती है मैं भाई बन जाऊंगी न्यू वुमेन्स चैंपियन, ये बोलकर वो यहाँ से चल जाती हैं। नेक्स्ट मेन इवेंट केविन ओवेंस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द ब्लड लाइन। टामा टोंगा और डॉकिंस भाई मैच स्टार्ट करते हैं। डॉकिंस यहाँ मस्त फ्लाइंग अपरकट लगाते हैं, फिर मॉन्टेज फोर्ड को टैग होता है, टामा टोंगा उनको मारते हैं। यहाँ से ब्लड लाइन भाई तोड़ना स्टार्ट करते हैं, टांगा लोआ को टैग होता है वो भी मारते हैं, सोलो सिकोआ को टैग होता है वो भाई समोन ड्रॉप लगाते हैं, रनिंग हिप लगाते हैं, फिर फाइनली यहाँ पर हॉट टैग होता है केविन ओवेंस को, वो आते हैं सोलो सिकोआ को भाई पंचेस मारते हैं, कैनन बॉल लगाते हैं, टॉप रूप से सेंटॉन लगा देते हैं बट पिन नहीं हो पाता, वो भाई सुपर किक भी लगाते हैं, फिर सोलो सिकोआ क्लोज लाइन लगाते हैं, समोन स्पाइक के लिए जाते हैं बट केविन ओवेंस यहाँ इसको काउंटर करते हैं, स्टनर लगा देते हैं, तुरंत ही भाई टामा टोंगा ये सब भाई खींच लेते हैं केविन ओवेंस को रिंग साइड पर। उतने में टॉप रोप से मॉन्टेज फोर्ड भाई जंप लगा देते हैं इन सब के ऊपर। सोलो सिकोआ भाई चेयर लेके आते हैं, अटैक कर देते हैं मॉन्टेज फोर्ड के ऊपर और ये मैच भाई डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। सोलो सिकोआ द ब्लड लाइन डॉकिंस को भाई मिलकर मारते हैं, समोन स्पाइक लगाते हैं, मॉन्टेज फोर्ड पर सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का मूव स्पेयर भी लगा देते हैं। द ब्लड लाइन फिर केविन ओवेंस को भाई कमेंट्री टेबल पर द शील्ड के जैसा एकदम सेम पावर बम लगाते हैं और यहाँ स्टैंड ऑल करते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो सोलो सिकोआ और रोमन रेंस को भाई फुल टीज कर रहे हैं, जब भी भाई रोमन रेंस का रिटर्न होगा तब तो भाई मजा ही आ जाएगा। ओवरऑल शो कैसा लगा ये जाके भाई कमेंट जाके जरूर बताना। सो आज का वीडियो तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। ब्लड लाइन का ये स्टोरी लाइन भाई कैसा चल रहा है कमेंट जाके जरूर बताना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी, गुड बाय।